Welcome my dear friends. Now in this session we are going to study about thermodynamics terms and property. Okay, what is the basic thermodynamics terms and thermodynamics formula which are going to use under your IC engine. IC engine में बेसिक्स कौन कौन से ऐसे थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूलाज हैं जो कि यूज होने वाले हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ सम बेसिक्स लाइन. ओके, कुछ आप बेसिक्स लाइन को ड्रॉ करिए. आफ्टर दैट वी हैव टू कंसीडर. ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज को. ओके, तो आप इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कंसीडर करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ सम लाइंस. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू कंसीडर. So these are the lines. Okay, now here we are going to decide our heading. Okay, ये है आपके thermodynamics terms. Is it all right? Thermodynamics relations and terms. Okay, that means here constant volume process, that means volume is constant. Your volume is going to be constant. Okay, that will be your next process is what? Constant pressure process. That means here your pressure is constant. Next is your constant temperature process. That means here your temperature is gonna be constant. And next is your adiabatic process. Okay, adiabatic process. During this your heat transfer is constant. मतलब heat transfer आपका जीरो होता है, constant नहीं जीरो होता है. इस प्रोसेस में adiabatic प्रोसेस में heat transfer जो होगा constant होगा. ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पीवीटी रिलेशन देखेंगे, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हम रिलेशंस यहाँ पे देखेंगे. नेक्स्ट हम इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में देखेंगे. यहाँ पे नेक्स्ट हम इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में देखेंगे. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? एंथैल्पी चेंजेस के बारे में देखेंगे. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? वर्क ट्रांसफर के बारे में देखेंगे. और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? हीट ट्रांसफर के बारे में देखेंगे. तो ये 5 हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं. My dear friends, constant volume, that means when your volume is gonna be constant, that means you have to apply your what? Ideal gas equation. So by the application of your ideal gas equation, the pressure and temperature relation is P2 by P1 is just equal to what? T2 by T1. और ये रिलेशन कैसे आया? ये रिलेशन यहाँ से देखो कि एक बार आप लिखोगे P1 V1 is equal to M1 R T1, ये आप इस तरीके से लिखोगे. एंड फॉर द सेम मास फॉर द गैसेस, अगर आपको दूसरा प्रेशर और टेम्परेचर लिखना होगा तो P2 लिखोगे, V2 लिखोगे, इज इक्वल टू आप M1 लिखोगे, R T2 आप इस तरीके से लिखोगे. R तो कांस्टेंट होता है. अब यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम आपका है कांस्टेंट, दैट मींस V1 इज जस्ट इक्वल टू V2 एंड फॉर द सेम मासेस ऑफ द गैस M1 इज जस्ट इक्वल टू द M1 और M2 आप इस तरीके से लिख सकते हो. R तो आपका सिमिलर है ही है. दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा? ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा और आर से आर कैंसिल हो जाएगा अगर आप इनको आपस में डिवाइड करोगे तो. इज इट ऑल राइट? तो इससे आपको क्या रिलेशन मिलेगा? P1 by P2 इज इक्वल टू T1 by T2, या फिर रिवर्स में क्या लिख करोगे तो P2 by P1 इज इक्वल टू T2 by T1. यहाँ से बिल्कुल सिंपली आपका मिलने वाला है. सो बाय दिस वे यू हैव टू फाइंड योर रिलेशंस. बेसिक्स रिलेशन को आप इस तरीके से फाइंड करते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप बेसिक्स रिलेशंस को फाइंड करते हैं और पूरा का पूरा चारों तरफ आप मेंशन करेंगे, जो कि मैं अब आगे मेंशन करने वाला हूं विदाउट एनी डेरिवेशन. एक बार डेरिवेशन करके दिखा दिया आइडियल गैस का, लेकिन इसी तरीके से आपको मेंशन करना पड़ता है. ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, व्हेन योर प्रेशर गोना बी कांस्टेंट। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तब क्या रिलेशन होगा, तब यहाँ पे प्रेशर का टर्म्स नहीं आएगा, यहाँ पे अब वॉल्यूम का टर्म्स आएगा। सो V2 बाई V1 इज नथिंग बट योर व्हाट, T2 बाई T1, ये इस तरीके से आएगा। When your temperature is gonna be constant, that means one side of your IC ideal gas equation, एक साइड आइडियल गैस इक्वेशन का एक साइड का इक्वेशन दूसरे साइड के इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज R और M तो कांस्टेंट होते ही होते हैं। दैट मीन्स योर P1 V1 is just equal to P2 V2. Is it all right? And here also for your adiabatic process, you have to write this difference. This relation is P1 V1 raised to the power gamma, and for the air your gamma value is 1.4. Is it right? So for air you have to write your gamma value is nothing but your 1.4. Okay, so P1 V1 raised to the power gamma is nothing but your what, P2 V2, P2 V2 raised to the power gamma, raised to the power gamma. Or if you want to write your relation in terms of temperature and volume, so you have to write that T1 V1 raised to the power gamma is equal to what, T2 V2 raised to the power gamma. And if you want to write your relation in terms of temperature and pressure, so you can write that T2 by T1 is nothing but is just equal to the P2 by P1 raised to the power gamma minus 1 by gamma. Okay, so there are basic three relations under your adiabatic process. And if you want to show some relations between internal energy, that means what is your internal energy, your internal energy is nothing but u is your internal energy, and internal energy का changes देखना है तो डेल्टा u यहाँ हम देखने वाले हैं। इंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H से, बट यहाँ पे डिफरेंस देखने वाले हैं तो डेल्टा H से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में अगर बात वर्क ट्रांसफर के बारे में बात करनी है तो वर्क फ्रॉम वन प्रोसेस टू टू प्रोसेस हम देखने वाले हैं। हीट ट्रांसफर की अगर बात करें तो हीट फ्रॉम वन प्रोसेस टू टू प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। इनकी वैल्यूज को अब हम लिखेंगे अंडर योर कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर और अंडर योर एडियाबैटिक प्रोसेस। सो इफ यू वांट टू राइट योर इंटरनल एनर्जी चेंजेस, सो यू कैन राइट दिस रिलेशन की MCV in bracket T2 minus T1. If you want to write your internal energy under your constant pressure, so here your relation is similar like constant volume. That means you have to write the relation that what, MCV in bracket T2 minus T1. And under the constant temperature, that means this is nothing but your isothermal process. आइसोथर्मल में ही टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसी को कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। दैट मींस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस हम बोलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपका वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट होने वाला है। इज इट ऑल राइट? सो if you want to write some relation under your isothermal process for internal energy changes, so here internal energy changes is nothing but your zero. isothermal process में my dear friends, isothermal process में internal energy का जो changes होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। अगर एडियाबैटिक की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी का चेंजेस होगा बिल्कुल सिमिलर लाइक आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस, दैट मींस कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो इन दिस under the adiabatic process you have to write the equation like that, T2 by T2 minus T1. That is very simple. Is it all right? And again, next, what is the enthalpy change under your isocoric, that means constant volume process? Constant volume process में enthalpy का change कितना होता है? So enthalpy is your flowing process. Here you have to work over the pressure, not a control volume. So for that relation you have to write that what, MCP in bracket T2 minus T1. And here also you have to write that MCP in bracket T2 minus T1. And for that case your under the isothermal process your enthalpy change is gonna be zero, and under the
Adiabatic process, for that case, your enthalpy change is nothing but your just similar like isothermal, isochoric or isobaric process. That means MCP in bracket T2 minus T1. That will be your enthalpy changes under adiabatic process. Is it all right? And work done. If you want to talk about the work done, कि work transfer कितना हुआ? So my dear friends, under the isochoric process, your work transfer is 0. Is it all right? Under the isothermal process, under the isochoric process, your work transfer is 0. And under the isobaric process, your work transfer is nothing but your what? P in bracket V2 minus V1. मतलब जब तक वॉल्यूम कांस्टेंट है कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ 0 हुआ. बट यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस प्रेशर को बाहर रखा, वॉल्यूम का डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब वर्क ट्रांसफर आपका आ चुका है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिलेशन होगा लॉगरिथमिक होगा. दैट मीन्स ln in bracket V2 by V1. V2 is nothing but your final volume. That will be your final volume. That will be your initial volume. Is it all right? So here your standard relation is what? P1 V1 L1. P1 V1 ln in bracket V2 डिवाइड बाई V1. ये सब सारे के सारे फॉर्मूले माय डियर फ्रेंड्स आईसी इंजन के जब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा तो ये सब सारे के सारे फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं. ठीक है. अगर if you want to write your relation under your adiabatic process, so you can easily write that what? P1 V1 minus P2 V2 divided by what? Gamma minus 1. Is it all right? And if you want to calculate your heat transfer under your isochoric process, so you have to write that what? MCV in bracket T2 minus T1. Here also MCP in bracket T2 minus T1. And here also your relation is nothing but your P1 V1 ln in bracket V final volume, that means V2. Final volume is what? Final volume is your V2 by what? V1. That will be your relation. And here your under the adiabatic process there is no any heat transfer. जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर में भी लिखा है कि heat transfer क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, तो वही मैंने यहाँ पे 0 लिखा है. So these are all about your thermodynamics terms. Thermodynamics terms में इतने फॉर्मूले अंडर द डिफरेंट प्रोसेस, ये आपने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी होगा कि इतने फॉर्मूले फॉर द डिफरेंट कंडीशन, इतने फॉर्मूले पिक्चर्स में आते हैं. इज इट ऑल राइट? एनी कंफ्यूजन? ओके, वेरी गुड. नो. So my dear friends, by this way you have to calculate and you have to use this formula under the different numerical. आप डिफरेंट न्यूमेरिकल में इन सब फॉर्मुलेस का यूज भी करेंगे. ठीक है. इन सब फॉर्मुलेस का आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में आप यूज करेंगे और इजिली कैलिब्रेट करेंगे अपने डिफरेंट अननोन डेटास को. ठीक है. डिफरेंट अननोन डेटास को आपको इसी तरीके से यूज करना है इन सब फॉर्मुलेस को. सपोज दैट आपको बोलता है कि हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कैलकुलेट योर हीट एडिशन. तो आप क्या करोगे? आप कांस्टेंट वॉल्यूम के सेक्शन में जाओगे. कांस्टेंट वॉल्यूम के सेक्शन में जाओगे, ये है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का सेक्शन, और हीट एडिशन के बारे में पूछ रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे. अगर वो वर्क आउटपुट के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कि वर्क आउटपुट आप बताओ अंडर योर आइसोबारिक प्रोसेस, तो उस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे. देखो, अंडर आइसोबारिक प्रोसेस वर्क, व्हाट इज अबाउट योर वर्क आउटपुट. सो बाय दिस वे यू हैव टू कैलिब्रेट एंड यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक है. इस तरीके से आपको फॉर्मूला मेंशन कर करके आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है अपने अननोन्स डेटास को. ठीक है. एंड दिस इज योर ऑल अबाउट योर थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स. ये अभी तक जितना डिस्कशन हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ये थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, केवल इतना डिस्कशन हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर आवर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज. ओके. कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर आईसी इंजन. ये आईसी इंजन में और कौन कौन से थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज का यूज करके आईसी इंजन के बेसिक इक्वेशन को हम डेवलप कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम अब स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे. सो नाउ हियर वी टॉक अबाउट व्हाट? हियर वी टॉक अबाउट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? आईसी इंजन. यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम बात करेंगे, मतलब केवल इतना बात करेंगे, इस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. ठीक है.
और विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू हम आईसी इंजन के बारे में बात करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू आईसी इंजन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये इतनी अब चीजें हम बात करने वाले हैं, ठीक है, ये इतनी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एनी कंफ्यूजन? ओके, वेरी गुड। नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ योर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट आपको ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से अब आप क्या करोगे, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, दैट विल बी योर सिलेंडर हेड, that will be your cylinder head, here that will be your cylinder, okay, that will be your top dead center TDC, that will be your bottom dead center, that means BDC, ठीक है। इसके अंदर अब आपको ड्रॉ करना है अपना पिस्टन, ठीक है। अब आपको ड्रॉ करना है पिस्टन, सो सपोज दैट योर पिस्टन इज एट BDC कंडीशन। आपका जो पिस्टन है कहाँ पे है, आपका पिस्टन है एट बॉटम डेड सेंटर, और यहाँ पे पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड इस तरीके से कनेक्ट है, आफ्टर दैट क्रैंक कनेक्ट है, इस तरीके से क्रैंक कनेक्ट है एक फिक्स लिंक पे, ठीक है। इस तरीके से क्रैंक एक फिक्स लिंक पे कनेक्ट है। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर क्रैंक एंड दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज योर पिस्टन। ये इस तरीके से है, इस तरीके से पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका है, ठीक है। नाउ नाउ हियर ये जो आपका वॉल्यूम है, ये जो सिलेंडर हेड से लेके टॉप डेड सेंटर तक ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को बोला जाता है क्या, इस वॉल्यूम को बोला जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट मीन्स VC। ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, ठीक है। और ये टॉप डेड सेंटर से लेके, टॉप डेड सेंटर से लेके जो ये बॉटम डेड सेंटर तक जो वॉल्यूम 3 डायमेंशनल कवर किया जाता है बाय द पिस्टन, उसको बोला जाता है स्वेप्ट वॉल्यूम, दैट मीन्स VS। VS is nothing but your what, swept volume, okay, swept volume, and that is your what, clearance volume, clearance volume, ठीक है। and this volume is denoted by what, V2, this volume is denoted by V2 and this volume is denoted by V1। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट हियर वी हैव टू मेक सम रिलेशन, कुछ रिलेशंस को हम डेवलप करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो होता क्या चीज है, उसके बारे में देखेंगे कि कंप्रेशन रेशियो होता क्या चीज है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, आपका इनिशियल वॉल्यूम पे यहाँ पे पिस्टन था, और कितना ये पिस्टन कंप्रेस हुआ, कितना वॉल्यूम तक ये पिस्टन आपका कंप्रेस हुआ, दैट मीन्स V1 बाई V2 आप लिखोगे। और V1 बाई V2 को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे के पूरे V1 को, इस यहाँ तक के V1 को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे के पूरे वॉल्यूम V1 के पूरे वॉल्यूम में आपका क्या है, आपका क्लियरेंस वॉल्यूम भी है, साथ में स्वेप्ट वॉल्यूम भी है। इन दोनों वॉल्यूम को मिला के ये आपका V1 हो रहा है। दैट मीन्स आप क्या लिखोगे, क्लियरेंस वॉल्यूम भी लिखोगे, स्वेप्ट वॉल्यूम भी लिखोगे। और ये V2 वॉल्यूम क्या है, केवल ये इतना छोटा सा वॉल्यूम, ये छोटा सा वॉल्यूम क्या है, आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट दैट व्हाट 1 प्लस VS अपॉन VC आप इजीली लिख सकते हैं। दैट विल बी योर व्हाट, compression ratio is denoted by R, that means R is equal to 1 plus VS upon VC आप easily लिख सकते हैं। Is it all right or not? Or you have to write your relation, that means VS upon VC को आप क्या लिख सकते हैं, आप R minus 1 भी लिख सकते हैं। VS by VC को आप क्या लिख सकते हैं, R minus 1 भी आप easily लिख सकते हैं। चलिए अब एक और रिलेशन को हम डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, इस इक्वेशन को ऐसे ही होल्ड पे रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्लियरेंस रेशियो की बात करते हैं। ये कंप्रेशन रेशियो की हमने बात की थी, अब हम क्लियरेंस रेशियो की बात करते हैं कि ये क्लियरेंस रेशियो हमारा होता क्या चीज है। माय डियर फ्रेंड्स, योर क्लियरेंस रेशियो इज डिनोटेड बाय C। क्लियरेंस रेशियो को किससे डिनोट किया जाता है, C से डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, VC अपॉन VS होता है, VC upon VS होता है। और you have to write your C value is nothing but your what, R divided is equal to 1 upon R minus 1, आप इसको इजीली लिख सकते हैं। या फिर आप इसको अगर R के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 upon C प्लस 1 आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो R का फॉर्मूला दो फॉर्मूला होता है, R का दो फॉर्मूला क्या होता है,
दैट मीन्स कंप्रेशन रेशियो का दो फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है 1 प्लस बी एस अपॉन बी सी एंड दूसरा क्या होता है 1 अपॉन सी प्लस 1। ये भी एक फॉर्मूला होता है वेयर सी इज योर व्हाट, क्लियरेंस रेशियो। सो दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन क्लियरेंस रेशियो दैट मीन्स सी एंड रिलेशन बिटवीन योर व्हाट, कंप्रेशन रेशियो आर। सो आर और सी के बीच में क्या रिलेशन है, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट एक रिलेशन यहां से हमको देखने को मिला एंड दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये भी जो छोटे छोटे जो रिलेशन यहाँ पे मैंने कोट कराए हैं, ये भी छोटे छोटे रिलेशन आपके ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पेज को नोट करिए, ये पेज आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट अब हम नेक्स्ट लेक्चर से अजम्पशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ द ऑटो इंजन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑटो इंजन के साइकिल को हम ड्रॉ करेंगे, उनमें क्या एजम्पशंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम पे ऑटो साइकिल को ड्रॉ करके उसकी इफिशियंसी दैट मीन थर्मल इफिशियंसी की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एंड दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम assumption ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल दैट मीन्स ऑटो साइकिल के बारे में हम स्टडी करेंगे। इज इट ऑल राइट? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।